देवभूमि को बचाना है, भू कानून लाना है, क्यों जरूरी है। हर हर महादेव। प्रिय बंधुओं, मैं आपका अपना उज्ज्वल सेरागांव। चलिए आज मैं देवभूमि के हमारे उत्तराखंड के आज मैं अपने गाँव की स्थिति दिखाऊंगा, किस तरीके से जिस तरीके से हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हिंद मजदूर किसान समिति के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चंद्रमोहन बुढ़ाकोटी जी का अपना आह्वान है कि अवैध पीर मजार देवभूमि से हो बाहर। पीरों की संख्या हमारी देवभूमि में क्यों बढ़ रही है और मंदिरों की संख्या धीरे धीरे क्यों घट रही है, उसी का जीता जागता उदाहरण है आज मैं देवभूमि के हमारे उत्तराखंड के जो गांव हैं, आज वो पूरे के पूरे पलायन कर चुके हैं, है ना। जो प्रमुख जो मांगे हैं, इन मांगों को लेकर भी थोड़ा सा आज हम इन पर चर्चा करेंगे। और मैं आज आपके जो हमारी जो यहाँ जो देवी को मानने वाले लोग हैं, जो माँ सुरकंडा को मानने वाले लोग हैं, ये माँ सुरकंडा का मंदिर है। और ये देखिए जो पूरा मंदिर है, पूरा किस तरीके से एक बंजर बन चुका है ना। यहाँ हमारी भगवान की मूर्ति है। मंदिर की आप स्थिति देखिए, कितना जिस समय यहाँ लोग रहते होंगे उस समय यहाँ कितना अच्छा होगा, अलौकिक होगा। लेकिन धीरे धीरे आज किस तरीके से ये पूरा मंदिर एक खंडर में बदल चुका है। ये हवन कुंड है, हवन कुंड भी देखिए पीछे बिल्कुल एक निरस्त हो चुका है। झाड़ियाँ देखिए आप, चारों तरफ झाड़ियाँ मिलेंगी। सबसे बड़ी मेन चीज़ मैं अंदर दिखाऊंगा। यहाँ मंदिर है, मंदिर में ताला लगा हुआ है, ताला लगा हुआ है। इसका मतलब यहाँ कोई आसपास रहता नहीं है। चलो ताला तक तो समझ में आती है, लेकिन अंदर देवी की मूर्ति होनी चाहिए। वहाँ देखो देवी की मूर्ति भी लोग वहाँ से उखाड़ के ले गए। तो इसी वजह से हमारे यहाँ जो जिहादी हैं, जो पीरों को मानने वाले लोग हैं, वो तेज़ी से यहाँ बढ़ रहे हैं। पूरा मंदिर एक खंडर में तब्दील हो चुका है। बाहर देखो हमारी ये देवी की फ़ोटो है ना कहीं यहाँ देवी को मानने वाले लोग हैं। आने वाले समय में धीरे धीरे पहाड़ी जो हमारे जिहादी हैं वो इसी तरीके से हमारी देवभूमि पर कब्जा कर रहे हैं। इसीलिए चीन से देश की सुरक्षा के लिए देवभूमि से पलायन रोकना जरूरी है। जिस तरीके से जो बुढ़ाकोटी जी ने जो अपने ये मुख्य मांग रखी है कि पलायन रोकने के लिए उत्तराखंड में भू कानून लागू हो। जब भू कानून लागू होगा तो यहीं के लोगों को हमारा रोज़गार मिलेगा। बाहर के जितने भी लोग हैं वो कम संख्या में अपनी ज़मीन खरीद पाएंगे और यहाँ के लोग एक सशक्त लागू हो पाएंगे। दूसरा, उत्तराखंड में पलायन रोकने के लिए उत्तराखंडियों को उत्तराखंड में 15 साल तक नौकरी और व्यापार में 90% प्राथमिकता मिले। देखो मैं पीछे दिखाना चाहूँगा, कितना सुंदर एक भव्य नज़ारा है, कितना सुंदर एक अलौकिक गांव है। और यहाँ आज दूर दूर तक भी सिर्फ झाड़ियों से अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अगर यहाँ के लोगों को ही यहाँ 90% रोज़गार मिले तो कहीं ना कहीं जब यहाँ गांव में लोग होंगे तो ये मंदिर, हमारे रोड व्यवस्था सब कुछ सुचारू रूप से चलेंगी। तीसरा, पलायन रोकने के लिए सरकार लोकल फसल जैसे मंडुआ, झंगोरा, गैथ इत्यादि उचित मूल्य पर किसानों से खरीदे। नीचे ये सब खेत हैं, खेत देखिए यहाँ ये सब हमारे जो पेड़ होते हैं जिन्हें भ्यूल बोलते हैं, जो गायों के चारे के लिए काम आते हैं, आज ये सब झुके तू है ना। खेत देखिए पूरे सबके सब बंजर पड़े हुए हैं। अगर जिस तरीके से हिंद मजदूर किसान समिति के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चंद्रमोहन जी जो प्रयास कर रहे हैं कि अगर सरकार लोकल फसल सीधा किसानों से खरीदे तो जो अगर ये जो गाँव के लोग हैं वो पलायन नहीं करेंगे और सीधा सरकार से मतलब अपने गाँव को भी एक मजबूत बनाएंगे। चौथा, पलायन रोकने के लिए देवभूमि में गांव में रह रहे लोगों को बकरी और मुर्गी पालन के लिए दवा और दाना फ्री मिले। गांव में रहने वाले प्रत्येक परिवार को 15,000 रुपये प्रति माह मिले। सही बात है, अगर ऐसा लोग हों, ऐसी व्यवस्था हो जाए हमारे उत्तराखंड में तो यहाँ दूर दूर तक भी कोई लोग पलायन नहीं करेंगे। आश्चर्य की बात यह है कि जहाँ हम लोग बाहर फ़ौरन जाते हैं, इन सारी व्यवस्थाओं को देखने के लिए जाते हैं, इस चकाचौंध को, वहीं हमारी देवभूमि में देखिए कितना सुंदर एक प्राकृतिक औषधि है, वहीं हम अपनी ही देवभूमि में इन सब चीज़ से दूर हैं। सबसे बड़ा जो मेन पॉइंट है, पीरों और जिहादियों से अपनी देवभूमि बचाओ। ये तभी बच पाएगी जब हमारे यहाँ पलायन रुकेगा। देवभूमि में श्री बद्रीनाथ जी व केदारनाथ जी का सम्मान करने वालों को ही रहने की अनुमति हो। बिल्कुल अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चंद्रमोहन बुढ़ाकोटी जी जो हमारी देवभूमि उत्तराखंड को लेकर जो प्रयास कर रहे हैं, हमें भी उनका दिल से साथ देना चाहिए। क्योंकि सरकार अगर हमारी लोकल फसल जो उन्होंने ये मुद्दे रखे हुए हैं, जो अपने इन चीज़ों को लेकर रखे हुए हैं, आने वाले समय में इस देवभूमि में हमारे और मंदिरों की स्थिति ऐसी ना हो, इसी को लेकर हमें लोगों को जागरूक होना पड़ेगा और उनका कदम से कदम मिलाकर साथ देना होगा। देखते रहिए, मैं आपका अपना उज्ज्वल सेरागांव। जय हिंद, जय